मुझे हमेशा से एंग्जाइटी और डिप्रेशन रही है, पर मेरे दोस्तों और परिवार के सपोर्ट से मैं इन सब का सामना कर पाई हूँ। मेरा नाम दीप्ति है और मैं 25 साल की हूँ। मैं गोवा में अपनी बिल्लियों और अपने एक दोस्त के साथ रहती हूँ। मैं एक एनिमेटर हूँ और मेरा बहुत सारा काम भी मेरे ख्यालों और जो मैं महसूस करती हूँ उसके बारे में है। मैं पर्यावरण के बारे में भी कुछ काम करती हूँ और मुझे म्यूज़िक वीडियोस भी बनाना बहुत पसंद है। बदलाव मेरे लिए हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। जब मैं 13 साल की थी, मेरे पापा की नौकरी के लिए हम लोग दिल्ली से अहमदाबाद आ गए और एकदम से मैं अपने दोस्तों से दूर थी और एक नया स्कूल था जहाँ पे मुझे दोस्त बनाने में मुश्किल हो रही थी और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कॉलेज भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। मेरे कॉलेज में देश के सभी जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते और मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता था कि मैं वहाँ होने के काबिल नहीं हूँ। मुझे दोस्त बनाने में भी मुश्किल हो रही थी और काम की भी बहुत चिंता थी। ऐसा लगता था कि अगर मैं हर रोज़ लेट रात तक काम नहीं कर रही हूँ तो मैं पीछे रह जाऊँगी। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, पर मेरे शहर में अच्छे थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी नहीं थे। सेकेंड ईयर आते आते मुझे काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स होने लगे और सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगा। उसी समय के आसपास मेरी एक दोस्त की सुसाइड से मौत हो गई। हम सभी को बहुत झटका लगा, पर मुझ पर इस बात का बहुत भारी असर पड़ा। ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे ख्याल मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं काफ़ी बार सुसाइड के बारे में सोचने लगी और सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगा। वो कुछ महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। ऐसा लगता था कि ये सब कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पर धीरे धीरे मुझे थोड़ा सुकून मिलने लगा। जब भी मुझे लगता था कि मैं अकेली नहीं रह सकती, तो मैं अपने दोस्तों के कमरे में सुप्रीता और बापना के पास जाती। वो लोग म्यूज़िक सुनते और मैं बस उनके पास बैठी रहती। मेरी फ्रेंड तारिणी ने खुद को मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सिखाया और हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे दोस्त अक्कू दूसरे शहर में रहते हैं, बट उन्होंने मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं करने दिया कि मैं इस सब से अकेले लड़ रही हूँ। मेरा दोस्त साकेत और मैं भी एक दूसरे का हमेशा अपनी मुश्किलों में साथ देते थे। इन सब ने मुझे कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं उन पे बोझ हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा यकीन दिलाया कि उनको मेरे साथ रहना सच में अच्छा लगता है और मेरे लिए उस समय बस यही काफ़ी था। मुझे बस इसी चीज़ की ज़रूरत थी, अच्छे दोस्तों की। मैंने कॉलेज में थेरेपी जाना भी शुरू किया, जिससे मुझे खुद को समझने में बहुत मदद मिली। मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी लेती हूँ, पर मेरी साइकेट्रिस्ट इन दवाइयों को एक सहारे के रूप में देखती हैं। एक सहारा जो मुझे डूबने ना दे जब तक मैं खुद तैरना सीख लूँ। और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जैसी रोज़ नाश्ता करना, थोड़ी बहुत कसरत कर लेना और अपने ख़यालों को लिखना, ये सब भी मुझे बहुत मदद करती हैं। मैं अपने एक ऐसे दोस्त का भी ख्याल रखती हूँ जो सुसाइड के ख्यालों से लड़ रहा है। मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें ऐसे लड़ते देखना आसान नहीं है। कभी कभी मुझे भी घबराहट होती है, इसलिए मुझे सीखना पड़ा है कि मैं उनकी मदद करने से पहले अपना खुद का ख्याल रखूँ। और मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे समझाया कि किसी का साथ देने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हदें पार करके उनकी मदद करो। कभी कभी बस उन्हें उस बुरे वक्त के पार ले जाना काफ़ी है। और ये अकेले इंसान का काम नहीं। हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे थेरेपिस्ट, यहाँ तक कि एक अच्छा बॉस भी हमारी मदद कर सकता है। आज भी मुझे कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं और जब ये होता है तो लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पर मुझे पता है मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त, मेरी थेरेपिस्ट, ये सब मेरे साथ हैं। कभी कभी बस किसी के पास बैठ के टीवी देखना ही काफ़ी है इन ख्यालों को दूर रखने के लिए। और अगर आपके कोई दोस्त इन ख्यालों से लड़ रहे हैं तो ये याद रखें कि बस आपका साथ ही उनके लिए बहुत मायने रखता है। I outlived that moment and you can too.